नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा के हमारे आज के प्रसंग में, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। यह प्राचीन समय की बात है जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्या प्रदेश था और वहां के एक महान तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न का साम्राज्य था। यह राजा भगवान के महान भक्त थे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करके अब वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे और इसलिए अब मलय पर्वत की चोटियों में एक कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना और जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम वापस जाना। एक दिन ऋषि अगस्त विहार करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे और संयोगवश उस दिन राजा इंद्र का मौन व्रत था और वे भगवान के सुंदर रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करके समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। वे अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि अगस्त के आगमन का आभास नहीं हुआ, लेकिन ऋषि को लगा कि राजा उनके आतिथ्य से बचने के लिए ऐसे समाधिस्थ होने का स्वांग रच रहे हैं। यही सोचकर ऋषि अगस्त अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, इस घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इसमें विनम्रता का कोई गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहता है। अब यह शाप देकर ऋषि अगस्त तो चले गए थे, लेकिन एक भक्त होने के नाते राजा ने इस शाप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अगले जन्म वे हाथियों के राजा गजेंद्र बने। उनका निवास स्थान था एक सुंदर रमणीय स्वर्गीय लोक में एक विशाल त्रिकूट पर्वत। इस पर्वत की 3 चोटियां हैं और वे क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई है। यह पर्वत चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ है और क्षीर सागर की लहरें इस पर्वत की तलहटी पे आती जाती रहती हैं। इसलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में मरकत मणि और मोती पाए जाते हैं। इस पर्वत की एक घाटी में रुतमत नामक एक सुंदर उद्यान है, जहाँ स्वर्गलोक से अनेक देवतागण और अप्सराएं विहार करने आते हैं। उद्यान के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है जो सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है और इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। एक दिन महान शक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाने लगे। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर से त्रिकूट पर्वत के चारों ओर की धरती कांप रही थी। वे पसीने से लथपथ थे और उसके मुख से मदिरा बाहर आ रही थी। प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो उसकी सारी थकान दूर हो गई और अपने परिवार से आसक्त गजेंद्र सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों पर उछालने लगा और अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा। और उसी समय उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उद्विग्न हो गया। जल के नीचे से तैरते हुए आकर उसने एक ही चपटे में गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैर से धरती कांप रही थी, लेकिन आज मगरमच्छ की पकड़ से वो स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन विफल रहे। दोनों ही शक्तिशाली योद्धाओं के बीच इस प्रकार 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब मगरमच्छ तो पानी का जीव है, इसलिए स्वाभाविक है कि पानी में रहते हुए उसकी शक्ति और बढ़ गई थी और गजेंद्र की शक्ति समय के साथ क्षीण होती जा रही थी। अब गजेंद्र स्वयं को निसहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु का विचार करके वह भयभीत होने लगा और ऐसे समय में गजेंद्र सोचने लगा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे संकट से मुक्त कराने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे जीवन में ये विपदा भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य उसका संरक्षण करते हैं। यही सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न सिर्फ मुझे संकट से अपितु सांसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता रूपी धूल को नष्ट करें और मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए और किसी देवता को नहीं पुकारा था, इसलिए सभी देवता उसकी यह स्थिति देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन भगवान श्री विष्णु
गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनकर उसी क्षण अपने गरुड़ पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि उसके पैर की पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी अपने नजदीक के सरोवर से एक स्वर्ण कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। उसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया और फिर उन्होंने सभी देवताओं के देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उसी मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। सभी देवतागण और गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन आप जानते हैं वो मगरमच्छ कौन था? वो भी वास्तव में एक गंधर्व था, जिसने देवल ऋषि द्वारा श्राप मिलने के कारण मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई थी। जब भगवान नारायण ने उसका सिर काटकर उसका उद्धार किया तो उससे अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की। भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वह अपने गंधर्वलोक वापस चला गया। भगवान का स्पर्श पाते ही गजेंद्र समस्त भौतिक बंधनों से एवं तमोगुण से मुक्त हो गया। उसे भगवान के सार रूप मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुति स्वीकार करके भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, गजेंद्र, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यदि मेरे भक्त प्रातः उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात बैकुंठ में वास प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर बैकुंठ धाम वापस चले गए। तो ये थी मित्रों पुरुषोत्तम मास में गजेंद्र मोक्ष की कथा। पहले की कथाओं के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और आने वाली कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली कथाओं का आप आसानी से रसपान कर सकें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।